हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अजंता गुफा से संबंधित ये क्लास रहेगी और इसमें पद्मपाणि बोधिसत्व जो बहुत प्रसिद्ध चित्र रहेंगे, बुद्ध यशोधरा एवं राहुल का चित्र रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और अप्सरा। तो इसमें बुद्ध यशोधरा और राहुल का चित्र और अप्सरा एक बार बताया जा चुका है, तो उनको आप पीछे वीडियो से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आज जो पद्मपाण रहेंगे विशेषकर इनके बारे में रहेगा। तो अजंता गुफा से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण चित्र रहते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अजंता गुफाओं के बारे में चीज़ें देखेंगे, फिर ये जो चित्र रहेंगे इनके बारे में देखेंगे। तो कला से संबंधित जितनी परीक्षाएं रहेंगी, सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। नेक्स्ट देखेंगे, अजंता की ये गुफाएं रहेंगी। अजंता की ये गुफाएं, तो ये पूरब से पश्चिम के क्रम में रहेंगी। तो इनका डिस्टेंस देखेंगे कितना रहेगा। नदी ये जो रहेगी नीचे, ये जो नदी रहेगी, ये नदी देखेंगे। ये जो पहाड़ी ज़मीन से लेकर पहाड़ी तक की ऊंचाई है, ये पूछेगा पहाड़ी तक की ऊंचाई। तो ये जनरली चीज़ें हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अजंता गुफा जो है इसका जो पीरियड रहता है वो 200 बीसी से 600 एडी रहता है। बीसी से एडी वाली गुफा जो रहती है ये अजंता गुफा रहती है, और इसके निर्माण वर्ष जो रहते हैं, निर्माण वर्ष जो रहेगा वो 800 वर्षों के अंतराल में इसका निर्माण समय माना जाता है ना। 200 बीसी प्लस 600 एडी, 800 वर्ष टोटल रहते हैं। तो महत्वपूर्ण गुफा रहती है, यहाँ से कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं रहेगी। पूरी चीज़ें जो रहेंगी अजंता गुफा से संबंधित वो सारी की सारी महत्वपूर्ण रहेंगी। नेक्स्ट देखेंगे, स्थिति महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं स्थित हैं और इनका प्राचीन नाम रहेगा अजिष्ठा। पर्वतमाला देखेंगे, जिस पर्वतमाला पर अजंता की गुफाएं हैं वो विंध्याचल की सतपुड़ा पर्वतमाला पर सह्याद्री की श्रेणी को खोद कर ये गुफाएं निर्मित की गई हैं। तो गुफाओं का उत्खनन क्रम वगैरह ध्यान रखेंगे। और नदी जो इसके तलहटी निचले हिस्से में बहती है वो बघोरा नदी रहेगी। तो पीछे वीडियो में जो गुफाएं हैं उनका उत्खनन वाला क्रम वगैरह जो रहेगा वो सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि कुल गुफाओं की संख्या यहाँ पे 30 है। पहले 29 थी, लेकिन 15A जो 14 और 15 के बीच में 15A गुफा रहेगी, उसको जो है टोटल मिला के 30 गुफाएं हैं। तो 14 व 15 के बीच 15A गुफा जो रहेगी, इसको मिला के टोटल वर्तमान समय में 30 गुफाओं की संख्या रहेगी। आकार देखेंगे, महत्वपूर्ण रहता है। तो ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी ये वाली जिसपे ये अजंता की गुफाएं निर्मित हैं, तो ये जो पहाड़ी है ये अर्धवृत्त जैसी है, तो अर्धवृत्ताकार या चंद्राकार रहेगी। गुफाएं जो इसमें बनी हैं, तो गुफाओं जो ये गुफाएं देख रहे हैं इस टाइप से बनी हैं, ये गुफाएं ऐसे ऐसे करके। तो इनका आकार जो मुख्यतया से रहता है, ये घोड़े की नाल के आकार की गुफाएं रहती हैं। तो अगर पहाड़ी और गुफाओं की जो आकार है, जो उनकी बनावट है, वो पूछी जाए तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग बता सकते हैं। वैसे जो विकल्प में आ जाता है, एक ही विकल्प है, तो किसी तरीके से पूछा जाए तो आपका कोई भी विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। तो गुफा निर्माण क्रम जो रहेगा, ये जो गुफा एक बनी है, जैसे इसमें 30 गुफाएं हैं, तो गुफाएं जो इस टाइप से ये बनी हैं घोड़े के नाल की आकार की, तो इनका जो निर्माण क्रम रहता है, तो उसमें सबसे पहले गवाक्ष रहता है, गवाक्ष, फिर छत स्पेस छोड़ा जाता है छत के लिए, फिर खंभे उसी में निकाले जाते हैं, और फिर दीवाल वाला स्पेस छोड़ा जाता है, और फिर प्रवेश द्वार लास्ट में रहता है। तो यहाँ पे क्रम दो तरीके से रहेंगे। ये क्रम जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, पीछे बताया भी जा चुका है दूसरी वीडियो में, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। गुफाएं जो निर्मित हैं वो पूरब से पश्चिम के क्रम में रहेंगी, इधर से पूरब से पश्चिम के क्रम में रहेंगी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। खोज इसकी 1819 में, वैसे जो फायान और वो ह्वेनसांग वगैरह रहते हैं उनका भी रहेगा, लेकिन जो प्रमाणित मानी जाएगी तो जॉन स्मिथ 1819 वाली खोज जो रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगी यहाँ से। उसके बाद लेख वगैरह रहते हैं इसके, और शोधपूर्ण लेख वगैरह रहते हैं, प्रतिलिपियाँ रहती हैं। तो डेटे यहाँ से सारी महत्वपूर्ण रहेंगी अजंता से।
नवीनतम गुफाएं देखेंगे अजंता की जो सबसे बाद की गुफा है तो ये पूर्वी दिशा में रहेंगी। गुफा संख्या 1 और 2 जो है वो नवीनतम रहेंगी। 1 है तो 1 बताएंगे, नहीं तो 2 बताएंगे। तो 1 गुफा जो है सबसे नवीन गुफा है। मध्यकाल की गुफा तो दोनों पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे मध्यकालीन गुफाएं पड़ेंगी तो विशेषकर 16-17 रहेंगी। 16-17 मध्यकालीन प्रवेश द्वार जो है वो भी गुफा संख्या 16 में रहेगा। मध्यकालीन प्रवेश द्वार जो रहेगा गुफा संख्या 16 रहेगा प्रवेश द्वार। और सबसे ज़्यादा जो चित्रित है गुफा संख्या तो चित्रशाला है 17 नंबर। चित्रशाला 17 नंबर है। पहले साफ कलर या अजंता का रंग महल, इसी गुफा को कहेंगे, सबसे ज़्यादा चित्रित है। तो यहाँ से जो गुफाओं से संबंधित हैं विशेषताएं वो सारी पढ़िएगा। बनावट के आधार पे यहाँ के जो गुफाएं हैं उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है, कौन सी किस बनावट के अंतर्गत आएंगी, वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। नेक्स्ट देखेंगे ये चित्र। तो अजंता के चित्र जो हैं वो थोड़ा सा धूमिल ही आएंगे, तो उनकी विशेषताएं विशेषकर एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो देखेंगे ये चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व जो कि गुफा संख्या 1 से प्राप्त है। ये पद्मपाणि बोधिसत्व जी का चित्र रहेगा, गुफा संख्या 1 से प्राप्त है। और इसकी अपनी निजी विशेषताएं कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं और चित्र ये कई बार पूछा जा चुका है। तो नाम इसका रहेगा पद्मपाणि बोधिसत्व, गुफा से संबंधित है जो अजंता की गुफा संख्या 1 से संबंधित है। स्थान रहेगा तो अजंता से चित्र मिला है और अजंता महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र स्थान रहेगा। प्रकार कैसा है चित्र का, तो चित्र ये जो है ये भित्ति चित्र है। तकनीकी या विधि जो रहेगी इसकी टेम्परा है और मीडियम जो रहेगा इसका तो ये जल रंगों से निर्मित है, टेम्परा तकनीकी या विधि में। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। नेक्स्ट देखेंगे कि इस चित्र की विशेषताएं। तो इस चित्र में भगवान दाहिने हाथ में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दाहिने हाथ में पद्म पुष्प पकड़े हुए हैं। पद्म मतलब कमल का पुष्प रहेगा, यहाँ पे कमल का पुष्प जो है भगवान बुद्ध पकड़े हुए हैं। इस कारण इन्हें पद्मपाणि बोधिसत्व कहा जाता है। पद्मपाणि बोधिसत्व इसीलिए इनको कहा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि इस आकृति में 3 घुमाव दिखाए गए हैं। जो पूरी आकृति है, पूरा संयोजन है, उसमें बुद्ध जी को 3 घुमावों के साथ अंकित किया गया है, जिससे इस चित्र में गतिशीलता का भाव उत्पन्न होता है और इस चित्र को त्रिभंग मुद्रा में भी माना जाता है। मुद्रा अगर पूछी जाती है भंगिमा की दृष्टि से तो त्रिभंग मुद्रा में ये चित्र बना रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि बुद्ध के सिर पर रत्नों से सुसज्जित एक बड़ा मुकुट दिखाया गया है और सर थोड़ा सा बाएं कंधे की ओर झुका हुआ है। जैसे बैठने की जो मुद्रा है तो बाएं कंधे की तरफ इस टाइप से इनका सर झुका रहेगा। तो ये चीज़ें, यही विशेषताएं पूछी जाएंगी। जैसे अभी पद्म जो कमल रहेगा ये पूछा जा चुका है, कबूतर वगैरह पूछे जा चुके हैं, तो यही विशेषताएं ध्यान रखनी है। इसमें आंखें बुद्ध जी की जो बनी हुई हैं वो झुकी हुई प्रतीत होती हैं, जो अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी हैं। दोनों भौहें पर्याप्त घुमावदार हैं किंतु नाक के ऊपर आपस में मिली हुई हैं। तो भौहें जो हैं वो ज्वाइंट यहाँ पे दिखाई गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें सफ़ेद मोतियों वाले हार के बीच में नीला रत्न लगा है जो इसे विशिष्टता प्रदान कर रहा है। जो हार यहाँ पे पहने हैं वो सफ़ेद मोतियों वाले हार के बीच में नीला रत्न लगा है। तो यहाँ कलर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस चित्र के आसपास छोटी बड़ी बहुत सी आकृतियां दिखाई गई हैं जो झिलमिल हैं। वर्तमान समय में जो इमेज देख रहे हैं तो थोड़ा सा उनमें झिलमिलाहट है, वो कम दिखते हैं, धुंधले चित्र हो गए हैं। तो जो छोटी बड़ी आकृतियां हैं उनमें वानर दिखाए गए हैं, दैत्य दिखाए गए हैं, वहाँ पे दैव्य लिख गया, दैत्य है। दैत्य शक्तियां हैं, नगरवासी व उनकी पत्नी यशोधरा जी हैं। ये सभी लोग उन्हें आश्चर्य भाव से, उनकी मुद्रा को आश्चर्य भाव से देख रहे हैं। तो बुद्ध जी के अलावा इस चित्र में क्या है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। यहाँ से बुद्ध के बाएं बाजू में जिस तरफ इनका सर झुका हुआ है उस बाजू में एक धागा बांधा गया है, जबकि दाहिने हाथ में पद्म पुष्प पकड़े हैं। तो पुष्प किस में पकड़े हैं? पद्म पुष्प, जो कमल का पुष्प है, दाहिने हाथ में है। इस भित्ति चित्र में पीला, हल्का लाल, भूरा, हरा तथा नीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। नीले रंग के कारण ये चित्र पूछा जा चुका है। तो जो ये पद्मपाणि बोधिसत्व रहेगा, इनसे जुड़ी जो चीजें रहेंगी वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे गुफा संख्या 17 से संबंधित अगला चित्र रहेगा। अभी गुफा संख्या 1 से संबंधित था, तो एक गुफा संख्या पढ़ चुके, सबसे नवीन है एक, सबसे बाद की गुफा है एक, शैल की दृष्टि से शिला स्थापत्य का
जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो गुफा संख्या 1। वर्तमान प्रवेश द्वार है वो गुफा संख्या 1। तो एक गुफा संख्या जो है वो चालुक्यों के समय में बनी है और अजंता के पतन को प्रकट करती है। तो वहां पे वो सारी चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी। अब नेक्स्ट देखेंगे गुफा संख्या 17। तो इसको चित्रशाला कहते हैं। निर्माण वाकाटक काल में इस गुफा का रहेगा। चित्र इसके गुप्त काल में बने हैं। इनके संरक्षक जो रहेंगे वो उपेंद्र गुप्त हैं और वाकाटक नरेश के सामंत थे। तो सर्वाधिक आलेखन युक्त ये गुफा रहेगी, इसीलिए इसको चित्रशाला कहते हैं। सर्वाधिक जातक कथाओं का चित्रण या अंकन किस गुफा में किया गया है? तो 17 नंबर में किया गया है। ये थोड़ी सी विशेषताएं रहेंगी 17 नंबर की। अब नेक्स्ट देखेंगे जो अपना चित्र रहेगा, बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल का चित्र इसको कहते हैं, या इसी चित्र को राहुल समर्पण कहते हैं, माता व पुत्र कहते हैं, या भिक्षुक बुद्ध कहते हैं, या यहाँ पे भिक्षुक बुद्ध कहेंगे। चित्र जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभाविता और लाभ सेंट्रलिटी के लिए ये चित्र पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो चीज़ें रहेंगी वो सारी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो देखेंगे यहाँ पे राहुल समर्पण जो चित्र रहेगा, इस चित्र में भगवान यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए भिक्षुक के रूप में प्रदर्शित हैं या चित्रित किए गए हैं। इस चित्र में लाभ सेंट्रलिटी, जो कि पद्मपाणि बोधिसत्व में भी लाभ सेंट्रलिटी रहेगा, जो नियम रहेगा लाभ सेंट्रलिटी का, वहाँ पे प्रयोग हुआ है। इस चित्र में भी प्रयोग रहेगा। यह चित्र इस गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है 17 नंबर का, जो विश्व प्रसिद्ध के रूप में ख्यातिमान है। इसकी समानता जावा में स्थित जो बोरोबुदुर जगह रहेगी, वहाँ जो बोरोबुदुर स्तूप है उससे की जाती है, और यह प्रभाविता का भव्य उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी, ध्यान रखेंगे। पिछली बार ये स्तूप बोरोबुदुर वाला स्तूप पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे ये अप्सरा है, तो अप्सराओं का अंकन भी रहेगा वहाँ पे गुफा संख्या 17 में। तो ये अप्सरा का चित्र रहेगा यहाँ पे। अन्य चित्रों में गुफा संख्या 1 जो 17 से संबंधित हैं उनमें देखें जातक कथाएं सर्वाधिक रही हैं। तो वेशांतर जातक, छदंत जातक, 6 दांतों का हाथी जो है उसकी कहानी है इसमें। तो गुफा संख्या 2 का भी ये महत्वपूर्ण रहता है। वैसे 10 में ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे 10 में भी लिख सकते हैं, छदंत जातक को 10 में भी लिख सकते हैं और 17 नंबर में भी रहेगा। इसके अलावा शिवी जातक है, मैत्रेय और मानसी बुद्ध है, मृग जातक है, सिंघलावदान की कथा रहेगी यहाँ पे। तो ये चित्र जो रहेंगे सब 17 नंबर से संबंधित हैं। युगल प्रेमियों के स्फुट चित्र बने हैं यहाँ पे। बिलासी का वैराग्य दिखाया गया है, पागल हाथी पर अंकुश दिखाया गया है, हंसों की घबराहट, कृतघ्न पर करुणा और सर्वमृग जातक, ये सब गुफा संख्या 17 से संबंधित है। देखिए चित्र यहाँ से सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा नरभक्षी सौदास है, सुरापान है, बुद्ध का संग है, इंद्रदेव का चित्रण इस गुफा में मिल जाएगा, और 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश यहाँ पे रहेगा। तो ये चित्र जो रहेंगे गुफा संख्या 17 में रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी चित्र बताए गए हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। नोट करके देखें, पॉइंट लिखा है कि भारतीय चित्रकला की सर्वोत्तम निधि अजंता के आलेखन माने जाते हैं तथा अजंता को आलेखनों की खान कहा जाता है। और अजंता में किस गुफा को आलेखनों की खान कहते हैं? तो गुफा संख्या 17 को, नहीं है तब 16 को कह सकते हो। और अजंता के चित्र जो हैं धर्म, बुद्ध धर्म और उनके जीवन या उनकी जातक कथाओं दोनों या सामान्य जीवन से संबंधित, दोनों से संबंधित हैं। तो अजंता के चित्र मुख्यतः धर्म और जीवन दोनों को निरूपित करते हैं, मुख्यतः जो है धर्म से संबंधित रहेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आज का ये सेशन छोटा सा ही था और सभी कला परीक्षाओं के लिए चीज़ें यहाँ से महत्वपूर्ण रहेंगी। तो जो चित्र यहाँ पे बताए गए, जो बार बार चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो छोटे छोटे वीडियो बनाने का बस मकसद यही रहता है कि जो बार बार चीज़ें पूछी गई कहीं ना कहीं वही बताई जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।